अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ शेयर करेंगे, घरेलू नुस्खे शेयर करेंगे। इन दो घरेलू नुस्खों को आप इस्तेमाल करके आप घुटनों की दर्द से, घुटनों के साथ मौजूद लिगामेंट्स में कमज़ोरी के मसले से और टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव और स्टिफनेस के मसले से, नसों के सिकुड़ जाने के मसले से, खून की शरियानों के अंदर खून की रवानगी कम होने के मसले से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आज के हमारे जो सीनियर्स हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, उनके जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को पता नहीं चल पा रहा होता कि हमारे घुटनों में और टांगों के अंदर दर्द और खिंचाव किस वजह से हो रहा है। ना वो गिरे हैं, ना उनको कोई सीवियर इंजरी हुई है जिसकी वजह से उनके घुटने में या टांग में दर्द हो। इस कशमकश में वो मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट और इलाज करवाते हुए दिखाई देते हैं। नाजरीन, ये जो दो घरेलू नुस्खे हैं, इनके अंदर मौजूद कुदरती नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं या इनके अंदर विटामिन्स की, मैग्नीशियम, कैल्शियम की, मिनरल्स की जो भारी मिकदार पाई जाती है, आपके जिस्म की जो सुस्ती है, कमज़ोरी है, नकाहत है, उसको दूर भगाएंगे और आपके घुटनों की दर्द और आपके पट्ठों का खिंचाव, नसों के सिकुड़ जाने का मसला, खून की रवानगी का मसला बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो आइए चलते हैं सीधा रेमेडी की तरफ। घरेलू नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, आपको वॉक और एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करना होती है। अगर आप एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब पर हमारा ऑलरेडी एक चैनल मौजूद है जिसका नाम अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने जिस्म के जोड़ों की एक्सरसाइजेज के बारे में प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान फॉलो करें और अपने जोड़ों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करें। नाजरीन, अब सीधा रेमेडी की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो हमारी रेमेडी है, ये बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी है। इसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और इस तरह के बहुत सारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरती जो विटामिन्स हैं, इसके अंदर आपको यकजा मिलेंगे और सीनियर्स की कमज़ोरी को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप नोट पैड लेके इस रेमेडी को नोट कर लें। इस रेमेडी में आपने 7 अदद बादाम लेने हैं, 3 अदद खजूरें लेनी हैं, 9 अदद काली मिर्च लेनी है और इसके साथ आपने किशमिश, सौंगी छोटी वाली, जो कि छोटे अंगूर को, बगैर बीज वाले अंगूर को सुखा के बनाया गया होता है, छोटी देसी जो सौंगी किशमिश है, उसके आपने छोटी मुट्ठी इस तरह से जब आप भरेंगे तो 30 से 35 दाने सौंगी के किशमिश के आपकी मुट्ठी में आएंगे। मतलब 30 से 35 दाने आपने किशमिश के लेने हैं। इन चारों पांचों इंग्रेडिएंट्स को आपने यकजा करके एक प्लेट में डाल लेना है और आपने कहवा बनाना है। कहवा किसी भी किस्म का हो सकता है, कश्मीरी कहवा हो सकता है, ज़ाफ़रान का कहवा हो सकता है, दारचीनी का कहवा हो सकता है, ग्रीन टी हो सकती है। लेकिन याद रखिए कि चाय का इंटेक बिल्कुल आपने नहीं करना। चाय के साथ इस रेमेडी को आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस रेमेडी को आप एक सिप जो है वो कहवे का लें। पहले आप अपनी जो गर्ट है उसको आप थोड़ा तर करें, फिर आप बादाम लें या आप सौंगी किशमिश खा लें। लेकिन जो आपकी 9 अदद काली मिर्चें हैं, इसको आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि एक आपने खजूर लेनी है, खजूर की आपने गुठली निकालनी है। उस खजूर के अंदर गुठली की जगह 3 अदद आपने काली मिर्चें ऐड करनी है। उस खजूर को बंद करके तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह तीनों खजूरों के अंदर आपकी 9 अदद जो काली मिर्चें हैं वो बासानी आ जाएंगी। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको काली मिर्च की कड़वाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इस तरीके से नाजरीन, आपने इस होम रेमेडी को कहवे के इस्तेमाल के साथ आपने इसको खाना है। इस रेमेडी को आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह इस्तेमाल करना है। आप सुबह उठिए, टीथ ब्रश कीजिए, 1 गिलास नीम गर्म पानी का आप पी लीजिए। उसके बाद आपने कहवे के साथ इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। ठहर ठहर के इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 2 घंटे तक आपने कोई चीज़ नहीं खानी, ना आपने पीनी है। 2 घंटे के बाद आप फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। नाजरीन, अब आते हैं अपनी दूसरी ज़बरदस्त होम रेमेडी की तरफ, जिसके इस्तेमाल से आप घुटनों के दर्द से, टांगों के खिंचाव से, नसों के सिकुड़ जाने के मसले से और खून की रवानगी के कम होने के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, दूसरी रेमेडी में आपको 20 ग्राम अश्वगंधा चाहिए होगा।
अश्वगंधा आज के दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी ख़ास ज़बरदस्त नेमत है जिसके ज़रिए जिस्म की बहुत सारी मुज़रे सेहत जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया जा रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ इसका ट्रीटमेंट हर्बल में तिब में किया जा रहा है। नाज़रीन, अश्वगंधा का सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा रहा है उसमें अर्थराइटिस का मसला सबसे सरे फहरिस्त है। अर्थराइटिस हो, गैंठिया हो, आपकी हड्डियों के भुरभुरापन का मसला हो, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला हो, एंटी एजिंग के इश्यूज़ हों, मतलब बहुत सारे हमारे सीनियर्स बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन जो कि बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके घुटनों में कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है, जिस्म के अंदर बॉडी लिम्पिंग, लड़खड़ाहट का कपकपाहट का मसला स्टार्ट हो जाता है, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे होते, ड्राइविंग नहीं कर पा रहे होते। ये सारे के सारे जब मसाइल हमारे बुज़ुर्गों को होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप एक अश्वगंधा के इस्तेमाल से अपने जोड़ों को, हड्डियों को, पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि आप अपने जिस्म को भी पावरफुल और ताकतवर सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अश्वगंधा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम और इस तरह की सिट्रिक एसिड तक की विटामिन B12 की बहुत भारी मिकदार ऐड की हुई है। इन सारी चीज़ों को जब आप एक चीज़ के अंदर पाएं, मतलब अश्वगंधा के अंदर पाएं, तो आपको 110% ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके एक चीज़ के अंदर सारी चीज़ें आपको इक्वालिटी के साथ मिल रही हों। लिहाजा आप 20 ग्राम अश्वगंधा लें, आप रख लें, आधा चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, जिसके ऊपर मलाई बिल्कुल ना हो, नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करें और रात के वक्त आप इस्तेमाल करें। जब आप बेड पे चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए तब आप इसको इस्तेमाल करें और आप सो जाएं। उसके बाद आप कोई चीज़ ना खाएंगे ना आप पिएंगे, फिर आप सो जाएं। सुबह को उठ के दोबारा से आप इस तरह से रेमेडी को रिपीट करेंगे। नाज़रीन, ये 2 ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव हमारी अरसा दराज से आजमूदा हमारी प्रैक्टिस में ये चीज़ें आई हैं। हमने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ये चीज़ें इस्तेमाल करवाई और हमने देखा कि उनके घुटनों का मसला, उनके जिस्म के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का मसला, उनके बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसले सिर्फ इन 2 रेमेडीज़ के इस्तेमाल करने से ही हल हो चुके। चलते चलते आपको बताता चलूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अश्वगंधा का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। नाजरीन, पहले नंबर पर ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का उनको मसला है, ऐसे पेशेंट जो हैं अश्वगंधा का बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे या कभी कभार इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन जो कि हामला हैं, ऐसी ख़वातीन अश्वगंधा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगी या अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक करेंगी। इसके अलावा जिनको हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड का मसला होता है, ऐसे जो मर्दों ख़वातीन हैं वो अश्वगंधा का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, जो कैंसर के और हाई जो आपकी शुगर के पेशेंट्स हैं वो अश्वगंधा का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर करेंगे। इसके अलावा जितनी भी आपकी डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, उनमें अश्वगंधा का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पे आपको बता चुका हूँ कि अर्थराइटिस के मसले में, ऑस्टियोपोरोसिस के मसले में, आपके गैंठिए के मसले में, पट्ठों के कमज़ोर होने के मसले में, एंटी एजिंग के मसले में, बुज़ुर्गों के अंदर ताकत लाने के मसले के लिए ये अश्वगंधा बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है एक रेमेडी है। इसको इस्तेमाल कीजिए, घुटनों के दर्द से निजात हासिल कीजिए। और इसका एक्सरसाइज प्लान फॉलो करने के लिए आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेज कीजिए, वॉक कीजिए और अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।